हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 प्रोबेबिलिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे एग्जांपल 9, जिसमें हमको गिवन है हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है, जबकि हरप्रीत ने दो कॉइन को टॉस किया है। तो देखेंगे टॉस को, दो कॉइन को साइमल्टेनियसली थ्रो करने पर जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको हम नोट डाउन करते हैं। आइदर वी गेट हेड ऑन द बोथ कॉइन, पहले कॉइन पर भी हेड आए एंड दूसरे कॉइन पर भी हेड आए। हेड आने को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां कैपिटल एच से। या तो ऐसी पॉसिबिलिटी अगर हो सकती है, अथवा पहले कॉइन पर हेड आए दूसरे कॉइन पर टेल आए, ये इवेंट अगर हो सकता है। अथवा पहले कॉइन पर टेल आए दूसरे कॉइन पर हेड आए, ये इवेंट अगर हो सकता है। और इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और है कि दोनों ही कॉइन पर टेल आ जाए। तो दो कॉइन को थ्रो करने पर टोटल हमारे पास ये 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि कम से कम एक हेड आए। एटलीस्ट वन हेड को गेट करने का मतलब होता है कम से कम एक हेड का आना। एक हेड कम से कम यहां पर आया है, एक हेड कम से कम यहां पर भी आया है, और कम से कम एक हेड यहां पर भी आया है। इवन यहां तो दोनों ही हेड आए हैं। तो जब दोनों ही हेड है तो डेफिनेटली एक हेड तो कम से कम हमको मिला ही। तो अगर हम फेवरेबल आउटकम्स के रिगार्डिंग बात करें तो ये तीनों ही इवेंट हमारे फेवरेबल इवेंट्स होंगे, जबकि ये इवेंट हमारा फेवरेबल इवेंट नहीं होगा। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास हुए 4, 1 2 3 4 एंड फेवरेबल आउटकम्स आर 3। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग P at least one head, at least one head हमारे पास हो जाएगी। Favorable outcomes are 3 and the total outcomes are 4. 3 upon 4 is the probability to getting at least one head. इसी क्वेश्चन में अगर हमसे एटलीस्ट वन टेल के रिगार्डिंग पूछा जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम ही होगी, क्योंकि उस केस में ये हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल का आना फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 9। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 10, जिसमें हमको गिवन है इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes. After she starts playing, what is the probability that the music will stop within the first half minute after starting? तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। एक म्यूजिक प्ले है, हमारे पास गेम खेला जा रहा है जिसमें म्यूजिक प्ले किया जाएगा और म्यूजिक सडनली बंद किया जाएगा। और जिस इंस्टेंट पर म्यूजिक को बंद किया जाएगा तो जो कैंडिडेट चेयर के अराउंड चारों तरफ मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको रैंडमली चेयर पर बैठना होगा। ये म्यूजिक किसी भी समय बंद किया जा सकता है विद इन 2 मिनट्स। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है कि ये म्यूजिक स्टॉप किया गया है फर्स्ट मिनट के हाफ पार्ट से पहले किसी भी समय पर। तो देखेंगे अगर हम इस 2 मिनट्स की जर्नी को अपने रियल नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करें तो 0 यानी कि यहां से हमारा म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है और ये 2 मिनट्स दैट मींस यहां तक ये हमारे पास 120 सेकंड्स होते हैं। और इन 120 सेकंड के विद इन ये म्यूजिक किसी भी इंस्टेंट पर रोक दिया जाएगा। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि द म्यूजिक इज स्टॉप इन द फर्स्ट हाफ मिनट। शुरू के हाफ मिनट में म्यूजिक रोका गया, यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है कि इनिशियल 30 सेकंड्स में म्यूजिक को रोक दिया गया। तो अगर मैं इसको सेकंड्स में डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वी हैव 120 सेकंड्स व्हिच आर इक्वली लाइकली। किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी सेकंड पर म्यूजिक को रोक दिया जाएगा और उनमें से मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो इनिशियल 30 सेकंड्स होंगे। दैट मींस फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास 30, टोटल आउटकम्स मेरे पास 120 प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हियर टोटल आउटकम्स
इक्वल 120 सेकेंड्स, क्योंकि मैंने अपने इन 2 मिनट्स को स्प्लिट कर लिया है, ब्रेक कर लिया है इन टर्म ऑफ सेकेंड. सो वी हैव टोटल 120 सेकेंड. इन दिस 120 सेकेंड द फेवरेबल आउटकम्स आर इनिशियल 30 सेकेंड्स. फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे 30 seconds. So the probability music is stopped in first half minute. In first half minute. हाफ मिनट के ड्यूरेशन में ही 30 सेकेंड्स होते हैं. इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30 अपॉन 120. वी गेट 1 अपॉन 4 एज द प्रोबेबिलिटी. तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 10. आइए देखेंगे एग्जाम्पल 11, जिसमें हमको कहा गया है कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है इस रेक्टेंगुलर रीजन के विद इन कहीं पर. इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है इस लेक वाले रीजन में. तो देखेंगे हम टोटल आउटकम्स में अगर इस टोटल रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया लें तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा बन जाएगा इस लेक का एरिया. इस एरिया में एनीवेयर कहीं भी हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो वो हमारे पास टोटल आउटकम्स हो जाएंगे. और चूंकि हमसे पूछा गया है कि वो लेक के विद इन कहीं क्रैश हुआ हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो ये जो लेक का एरिया है ये हमारा फेवरेबल रीजन हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स हमको देगा. हमेशा ध्यान रखेंगे फेवरेबल आउटकम्स या टोटल आउटकम्स न्यूमरल फॉर्म में हो जरूरी नहीं है, ये मतलब होल नंबर्स या नेचुरल नंबर के फॉर्म में हो यही जरूरी नहीं होता. एरिया के रेस्पेक्ट में भी हम अपने टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स को मेजर कर सकते हैं. यहां अगर हम देखें तो डायमेंशन हमारे पास इस रेक्टेंगुलर रीजन की है 6 किलोमीटर, ये यहां से यहां तक है. लेकिन अगर हम पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगी वो 9 किलोमीटर है और जो ब्रेथ है वो इसकी 4.5 किलोमीटर है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ 9 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 4.5 किलोमीटर, ये आ जाएगा 40.5 किलोमीटर स्क्वायर. ये मेरे पास इस पूरे रीजन का आया जो मेरे लिए टोटल आउटकम्स की तरह बिहेव करेगा. अब मैं लेक का एरिया निकालूंगा. लेक का एरिया फाइंड करने के लिए लेक के डायमेंशन हमको चाहिए. ये पूरा 9 किलोमीटर है और इधर इतना पोर्शन 6 किलोमीटर है, तो रिमेनिंग ये जो लेंथ हो जाएगी लेक की ये 3 किलोमीटर की होगी. इसके अलावा अगर हम देखें तो इस रेक्टेंगुलर रीजन की जो टोटल ब्रेथ है वो 4.5 किलोमीटर है, जबकि नीचे वाला पोर्शन 2 किलोमीटर का है. जो ऊपर का पोर्शन बचा लेग की जो हमारे पास ब्रेथ बची वो 4.5 माइनस 2 किलोमीटर, दैट मीन्स 2.5 किलोमीटर ब्रेथ हो जाएगी हमारे पास इस लेग की. तो एरिया ऑफ लेग हम निकालेंगे. एरिया ऑफ लेग, क्योंकि ये भी रेक्टेंगुलर रीजन की है इसलिए इसका एरिया भी लेंथ इनटू ब्रेथ ही लिया जाएगा. ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई विद 2.5 7.5 किलोमीटर स्क्वायर. Probability of getting the event that the helicopter crashed within the lake expressed with PE equal area of lake which is 7.5 divided by area of rectangular region which is 40.5. पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल हो रहा है. 5 से 8 टाइम्स 1 टाइम्स, 3 से 5 by 27 is the area of is the probability that the helicopter is crashed within the lake. इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 11.
आइए देखेंगे एग्जाम्पल 12 जिसमें हमको गिवन है कि किसी कार्टन में टोटल 100 शर्ट्स हैं। इन 100 शर्ट्स में से 88 शर्ट्स गुड शर्ट्स हैं, 8 शर्ट्स ऐसी हैं जिनमें माइनर डिफेक्ट्स हैं एंड 4 शर्ट्स ऐसी हैं जिनमें मेजर डिफेक्ट है। दो ट्रेडर हैं, जिमी एंड सुजाता। जिमी उस केस में कार्टन को एक्सेप्ट करेगा जब उसके पास सिर्फ और सिर्फ गुड शर्ट्स होंगी, और सुजाता उस केस में कार्टन को एक्सेप्ट करेगा जब मेजर डिफेक्टिव शर्ट्स नहीं होंगी। दैट मीन्स जब या तो गुड शर्ट्स होंगी या माइनर डिफेक्ट्स वाली शर्ट्स उसके पास होंगी। प्रोबेबिलिटी हमको दोनों केस के लिए बतानी है। तो जिमी कार्टन को तब एक्सेप्ट करेगा जब उसमें सिर्फ और सिर्फ गुड शर्ट्स होंगी। तो इस सिचुएशन में फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास ये 88 गुड शर्ट्स हो जाएंगी, जबकि टोटल आउटकम्स 100 होंगी क्योंकि कार्टन में टोटल 100 शर्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी टू एक्सेप्ट द कार्टन बाय जिमी, पीजे से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 88 जबकि टोटल आउटकम्स होंगे 100, जिसको हम लिख सकते हैं 0.88। इसी तरह से सुजाता द्वारा कार्टन को एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी में ये जो 8 आउटकम्स है जो शर्ट्स माइनर डिफेक्ट्स के साथ हैं उनको भी क्योंकि सुजाता एक्सेप्ट कर लेता है इसलिए ये भी फेवरेबल आउटकम्स में ऐड हो जाएंगे। दैट मींस सुजाता के लिए फेवरेबल आउटकम्स हो गया 88 प्लस 8 विच इज 96। तो सुजाता उस कार्टन को एक्सेप्ट कर लेगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी PS इक्वल हो जाएगी 88 प्लस 8 विच इज 96 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स जो कि अभी भी 100 ही रहेंगे क्योंकि कार्टन में 100 शर्ट्स हैं। इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 0.96। तो इस तरीके से दोनों की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग हैं। जिमी के एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी 0.88 जबकि सुजाता के एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी 0.96 होगी। इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 12। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 13 जिसमें हमको गिवन है दो डाई को एक साथ थ्रो किया जाता है। एक डाई ब्लू कलर की है, दूसरी ग्रे कलर की है। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है कि दोनों ही डाई पर आए हुए नंबर्स का सम 8 हो फर्स्ट पार्ट में, 13 हो सेकंड पार्ट है, और आए हुए दोनों नंबर का सम लेस देन और इक्वल्स टू 12 हो। इन तीनों पार्ट्स को हमें इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आंसर करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर यदि हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं दोनों डाइस पर आने की वो इस तरह से होंगी कि पहली डाई पर 1 आ जाए एंड दूसरी पर भी 1 आ जाए। दैट मींस ब्लू डाई शोज 1 एज वेल एज ग्रे डाई शोज 1। मैं पहले जो नंबर ले रहा हूं वो ब्लू डाई का ले रहा हूं और दूसरा जो नंबर लिखा जा रहा है वो ग्रे डाई का लिखा जा रहा है। तो दोनों ही डाइस पर 1 1 आए अथवा 1 2 आए, 1 3 आए, 1 4 आए, 1 5 आए और 1 6 आए। इस तरीके से ब्लू डाई पर 1 आते हुए 6 डिफरेंट केसेस बनेंगे कि ग्रे डाई पर कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक इसी तरह से यदि ब्लू डाई पर नंबर 2 अपीयर हो रहा है फिर से हमारे पास 6 केसेस बनेंगे कि ग्रे डाई पर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 4 5 6 इनमें से कोई एक नंबर आएगा। फिर इसी तरह से 6 केस तब जनरेट होंगे जब ब्लू डाई शो नंबर 3 एंड इसी तरह से 6 केस तब बनेंगे जब ब्लू डाई पर नंबर 4 होगा, 6 केस तब बनेंगे जब ब्लू डाई पर नंबर 5 होगा एंड 6 होगा, 6 केस तब भी बनेंगे। तो इस तरीके से टोटल आउटकम्स की काउंटिंग हमारे पास 36 होगी। इन 36 आउटकम्स में से हमें वो आउटकम सर्च करने हैं जिनमें आए हुए नंबर्स का सम 8 होगा। आए हुए नंबर का सम 8 हो ऐसा हो रहा है हमारे पहले डाई पर 2 आए दूसरी पर 6 आए, अथवा पहली डाई पर 3 आए दूसरी डाइस पर 5 आए, अथवा दोनों पर 4 4 आए, अथवा 5 3 आए, अथवा 6 एंड 2 आए।
दैट मीन्स इस लाइन में जो नंबर हमारे आ रहे हैं ये वो नंबर हैं जो सम 8 को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इनकी काउंटिंग कर लेंगे। दे आर फेवरेबल आउटकम्स। दे आर 1 2 3 4 5 फेवरेबल आउटकम्स इन दिस सिचुएशन। सम 8 आने के फेवर में ये वो 5 आउटकम्स हैं जो इस बात का फेवर कर रहे हैं। दैट मीन्स P8 की वैल्यू के लिए फेवरेबल आउटकम्स की काउंटिंग हुई 5 एंड टोटल आउटकम्स है 36। ये वो 36 आउटकम्स है जो टोटल आउटकम्स है। दैट मीन्स कोई भी इवेंट होगा इन 36 आउटकम्स में से ही कोई एक इवेंट अकर होगा। पार्ट सेकंड देखेंगे। दोनों ही डाइस पर आए हुए नंबर्स का सम 13 हो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको बताना है। सम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 हो सकता है। इतना हो सकता है कि दोनों ही डाइस पर 6 एंड 6 आए। उस सिचुएशन में सम हमको मिल रहा है 12। 12 से ग्रेटर सम हमको नहीं मिलेगा यदि हम दो डाइस को थ्रो करेंगे तो। दैट मीन्स इस बात के फेवर में एक भी आउटकम्स नहीं होगा जो सम 13 को एक्सप्रेस करेगा। सो द फेवरेबल आउटकम्स आर 0 एंड टोटल आउटकम्स आर once again 36। we get result 0। यहां देखेंगे ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट वो होते हैं जो इवेंट कभी अकर नहीं हो सकते। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। यदि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि बताइए कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ऑलवेज रिमेंबर इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। इसके अगेंस्ट ऐसे इवेंट्स जो डेफिनेटली अकर होते हैं उनको हम श्योर इवेंट कहते हैं और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। ये दोनों ही वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू है क्योंकि किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 0 to 1। 1 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती किसी भी एलिमेंट्री इवेंट्स की। ठीक इसी तरह से 0 से छोटी लेस देन 0 कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि कभी भी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स नेगेटिव नहीं हो सकते। लीस्ट टू लीस्ट 0 फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं। उस केस में लीस्ट प्रोबेबिलिटी हमको मिलेगी 0। इसलिए कहा जा सकता है कि किसी भी इवेंट PE की वैल्यू लाई करती है लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये दोनों ही इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है। 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती एंड 0 से लेसर नहीं हो सकती। यदि प्रोबेबिलिटी 1 है तो ऐसे इवेंट्स को हम श्योर इवेंट कहते हैं और यदि प्रोबेबिलिटी 0 है तो ऐसे इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट कहलाते हैं। तो यहां टू गेटिंग द सम 13 व्हेनेवर वी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल है। आइए देखेंगे पार्ट थर्ड पार्ट में हमको बताना है कि दोनों ही डाइस पर आए हुए नंबर्स का सम लेस देन और इक्वल टू 12। यहां पर जो भी सम हम देख पा रहे हैं वो सम 12 या 12 से लेसर ही है क्योंकि एटमोस्ट सम 12 मिलेगा जो सिर्फ एक केस में पॉसिबल है व्हेनेवर बोथ द डाइस आर शोज 6। उस केस में हमको 12 देखने को मिलेगा। इसके अलावा सम 11 हो सकता है जब डाइस पर 6 5 आए अथवा 5 6 आए। सम 10 हो सकता है कि डाइस पर 6 4 आए या 5 5 आए या 4 6 आए। यहां पर भी जो सम आया 10 वो 10 12 से लेसर है। हम देख सकते हैं एक पैटर्न बन रहा है। यहां हमको सम मिल रहा है 12, ये सम हमको मिल रहा है 11। इन आउटकम्स का सम हमको 10 मिलेगा। ये वो आउटकम्स हैं जिनका सम 9 होगा। 6 + 3 9, 5 + 4 9, 4 + 5 9, 3 + 6 9। तो ये वो आउटकम्स हैं जिसपे सम हमको 9 मिल रहा है। सम 8 का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
ये वो आर्टिकल्स हैं, वो आउटकम्स हैं जिन पर सम हमको 7 मिल रहा है। डाइस पर नंबर 6-1 हो, 5-2 हो, 4-3 हो, 3-4 हो, 2-5 हो या 1-6 हो, एवरी केस गिव द सम एज 7। इसी तरह से सम 6 वाले ये केसेस है, ये सम 5 के केसेस है, 4 सम होगा तो पॉसिबल आउटकम्स 3-1, 2-2 या 1-3 हो सकते हैं। सम 3 हो सकता है 2 केसेस में और लीस्ट सम होता है 2। 2 से लीस्ट कोई भी सम पॉसिबल नहीं है अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मिनिमम सम हमको 2 मिला और मैक्सिमम सम हमको 12 मिला। दैट मीन्स एवरी सम इज either equals to 12 or less than 12. That means every outcomes is the favorable outcomes. So the favorable number of outcomes in the third part are 36, which divided by 36 we get 1. Since the probability of this event we get 1, so the event is called sure event. ऐसे इवेंट श्योर इवेंट कहलाते हैं और ऐसे इवेंट डेफिनेटली अकर होते हैं, ये इवेंट जरूर घटेंगे। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 13।